हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद वंशु। दिस इज़ वंशिका। और अभी कुछ 8 o'clock होने वाला है, तो मैं आज अपना आपसे नाइट रूटीन शेयर करूँगी कि मैं कैसे अपना एक नाइट आउल की तरह पढ़ाई करती हूँ रात के 2-3 बजे तक। आज मेरा मन है कि मैं 5-6 घंटा पढूँ रात को। तो अभी बस 8 बजने वाले हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टू डू लिस्ट बनाएंगे। ओके, लेट्स गेट स्टार्ट। चलो मैं स्टार्ट करती हूँ बनाना जो भी मेरी टू डू लिस्ट है। मैंने सोचा है कि आज अभी रात को मैं अपना जो इंग्लिश पढ़ रही थी उसको फिनिश करूँगी। इंग्लिश में मैं वर्ब चैप्टर पढ़ रही थी, तो उसके मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है, वो करूँगी। और मैंने वीडियो डाउनलोड करी थी एक यूट्यूब से, तो वो भी मैं अभी देख लूँगी, उसको फिनिश हो जाएगी वो भी। इसके अलावा मैं जीएस में जितने मेरे प्रीवियस टॉपिक मैंने पढ़ लिए हैं, लाइक स्टोन एज, इंडस वाले सिविलाइजेशन, महाजनपदास एंड वैदिक एज, ये 4 टॉपिक्स मुझे पढ़ने हैं। अपने नोट से भी रिवीजन करना है, बुक से भी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाना है। इसके अलावा मैं मैथ्स में जो परसेंटेज पढ़ रही हूँ उसके मेरे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है, और देन एक मॉक टेस्ट, बस। तो चलो मैं अपनी सारी बुक्स अरेंज कर लेती हूँ, जो भी मुझे पढ़नी है। टू डू लिस्ट तो मेरी बन के तैयार हो गई है। ये सारा मैं टेबल वगैरह वाइंड अप करके फिर आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मेरे हिस्ट्री के नोट हैं जो भी मैंने एसएससी के लिए स्पेशल बनाए थे, तो मैं अभी इन्हीं को रिवाइज़ करूँगा। उसके बाद मैं ये एक दिन की प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लगाऊंगी। सो चलो, सब अरेंज तो हो गया है। मैं अपनी टू डू लिस्ट सामने रखती हूँ और अपने आप को पहले थोड़ा हाइड्रेट करती हूँ, पानी पीती हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले जीएस पढ़ेंगे। जीएस में एशियंट हिस्ट्री में पढ़ रही हूँ, और चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं पहले मैं नोट्स पढूँ या बुक पढूँ। पहले सोच रही हूँ कि बुक ही पढ़ लेती हूँ, बिकॉज अभी सुबह भी मैं बुक ही पढ़ रही थी। तो ये मैंने न्यून पब्लिकेशन की भी न्यू मंगाई है। इसमें सारा जितना भी डेटा है वो सब पॉइंट वाइज है, क्योंकि मैंने पहले पढ़ा हुआ है हिस्ट्री पूरा अच्छे से। यूपीएससी के लिए मैंने अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो इसमें मुझे अच्छे से समझ आ रहा है। बट अगर कोई बिगनर है तो वो डायरेक्ट इस बुक पे ना जाए, वो इससे पहले कोई अच्छी थ्योरी बुक कंप्लीट कर ले। जैसे कि मैंने कौन सी करी थी, मैंने करी थी मनोहर पांडे की एक जीएस की बुक आती है, वो मैंने पढ़ी थी। तो उसके बाद मेरे काफ़ी कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर हो गए। मैंने बैच भी लिया था तो यूपीएससी का, तो उसमें से भी मैंने बहुत पढ़ा है, तो उससे मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। इस वजह से मुझे इस बुक से ज़्यादा सही समझ में आ रहा है। इफ़ यू आर बिगनर देन आप कुछ अच्छा ट्राई कर सकते हैं इससे पहले। अगर आपको 1-2 साल हो गए देन आप इस बुक को अच्छे से पढ़ सकते हैं। और बस इस बुक से मैं अच्छे से अपने टॉपिक्स, इसमें पॉइंट वाइज दिया हुआ है चीज़ें, तो वो अच्छे से क्लियर हो जाती है एसएससी के रिगार्डिंग। नीचे इसमें लिखा हुआ भी रहता है कि कौन सी ईयर में पूछा गया है। सीजीएल में, एमटीएस में, जिस भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो उसमें गिवन है। बाकी मैं इस वाली बुक से पहले पढ़ूँगी, फिर मैं अपने जो नोट्स हैं उनको रिवाइज़ करूँगी। नोट्स भी मैंने 2 तरीके के बनाए हैं। एक तो मेरे क्या बोलते हैं एसएससी के लिए है, और दूसरा मेरा जो यूपीएससी वाले नोट्स हैं वो हैं।
करंट हिस्ट्री के नोट्स जो एसएससी को टारगेट करते हुए मैंने बनाए हैं, और ये दूसरे ये यूपीएससी के लिए मैंने बनाए थे जो काफ़ी डिटेल्ड में है। मतलब मैंने एक ही पेपर पे अच्छे से सारा नोट्स बनाए हुए हैं। मतलब मैंने कोशिश करी कि एक चैप्टर को मैं अच्छे से एक पेपर पे ही कंसोलिडेटेड तरीके से मैं उसको प्रेजेंट कर सकूं, ताकि रिवीजन टाइम पे ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे मेरे लिए। तो इसी तरह से मेरे नोट्स बनाए हुए हैं, मैं इनको रिवाइज़ करूँगी। पहले एसएससी वाले पढ़ूँगी, फिर ये यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू वाले पढ़ूँगी, देन उसके बाद हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो ये मैं नोट्स को ये वाले साइड रख लेती हूँ, पहले मैं ये वाले पढ़ूँगी। फ्रेंड्स, मैंने ये वाले नोट्स अपने अच्छे से पढ़ लिए हैं। अब मैं अपने ये डिटेल्ड जो चैप्टर के बारे में है पूरा मैंने फ्लो चार्ट्स के थ्रू ये बनाए हैं, तो मैं पहले इनको अच्छे से पढ़ लूँगी। इनको पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा मुझे, बिकॉज ये बहुत छोटा छोटा करके मैंने हर एक चीज़ लिखी है। चलो, नोट्स तो मेरे हो गए सारे अच्छे से रिवाइज़। अब मैं ये ज़रा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेती हूँ इसमें से। ये किरण की बुक है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बट मैं इससे खुश नहीं हूँ बिकॉज इसमें बहुत कम क्वेश्चंस हैं। बाकी उन्होंने एक स्क्रैच कार्ड दिया है, उसको देखती हूँ मैं यूज़ करके, अगर उससे मुझे ज़्यादा क्वेश्चंस मिल पाते हैं। बिकॉज जो मैंने 4 टॉपिक्स पढ़े हैं उससे सिर्फ मुझे 1 पेज का ही क्वेश्चन पेपर मिला है, मतलब 1 पेज जितने ही क्वेश्चन हैं उसमें, मतलब कुछ 38 कुछ क्वेश्चंस थे उसमें। ये जो वैदिक पीरियड वाला चैप्टर्स था ना, इसमें ना ये जो रिवर वाला मतलब क्वेश्चन है ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो मैंने तो इनको ऐसे ट्रिक से याद किया हुआ है, जैसे मोहनजोदाड़ो और ये छुअंदारो में सेम रिवर है, इंडस, है ना। बाकी सब तो मैंने ट्रिक से करे में, जैसे हड़प्पा की जो रिवर है वो रावी है, तो हड़प्पा मतलब अप्पा का नाम रवि है, तो अप्पा से मुझे रवि रिवर याद रहता है। नेक्स्ट कालीबंगन, इट्स रिवर इज घाघरा, तो बैंगल्स पहन के हमने घाघरा पहना, तो कालीबंगन से मुझे घाघरा याद रहता है। नेक्स्ट ढोलावीरा एंड लूनी। ढोलावीरा लूनी की काफ़ी फ़नी ट्रिक है, लाइक ढोल बजाओ लूनी आएंगे, लूनी इट्स किसी का नेम हो गया लूनी, तो ढोलवीरा से लूनी हो गई। बनावली सरस्वती, इट मीन्स बना ली तुमने सरस्वती, मतलब सरस्वती की ड्राइंग तुमने बना ली है, तो बनावली से सरस्वती रिवर मुझको याद रहती है। नेक्स्ट है रोपर और सतलज, रो मत सच बोल, तो रो मत से रोपर एंड सतलज से सच बोल। नेक्स्ट मंडा चेनाब, इट्स ऑल्सो फनी, इस मुंडे को चैन नहीं है, लाइक इस मुंडे से मंडा एंड चेनाब से चैन। तो इस तरह से मुझे सारी रिवर्स याद रहती हैं ये अच्छे से। बस ये जीएस पढ़ के मैंने अपना स्लॉट 2 स्टार्ट कर दिया था, जिसमें मैंने इंग्लिश में वोकैब टॉपिक का फ़ोन से मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए थे। बिकॉज बुक में मैंने किरण की बुक ली है, इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन है ही नहीं, मुझे लगा टॉपिक वाइज क्वेश्चन होंगे, बट टॉपिक वाइज क्वेश्चन इसमें नहीं है, इस वजह से मैंने फ़ोन से ही डाउनलोड करके लगाए। तो मेरा जीएस कंप्लीट हो गया, इंग्लिश मेरा कंप्लीट हो गया अच्छे से, मेरा सब नोट्स मैंने अच्छे से रिवाइज़ कर लिए, प्रीवियस ईयर PYQ भी लगा लिए। बस अब रहता है मेरा मैथ्स और एक मॉक टेस्ट देना। तो चलो अब हम मैथ्स करेंगे, उसके बाद एक मॉक टेस्ट भी दे लेंगे। अब मैंने स्टार्ट करा है अपना स्लॉट 3, जिसमें मैं पढ़ रही हूँ परसेंटेज, और मैं अपने नोट्स रिवाइज़ कर रही हूँ जो मैंने प्रीवियस मतलब राकेश यादव की बुक से बनाए थे, जो उनके क्लास नोट्स थे उससे मैंने बनाए थे, तो बस वही मैं रिवाइज़ कर रही हूँ एक बार।
पहले रिवाइज़ कर लूँगी, उसके बाद मैं PYQ लगाऊँगी। चलो रिवाइज़ करते हैं। तो मेरा मैथ्स भी हो गया है और मेरा मॉक टेस्ट भी हो गया है। मैंने फ़ोन से दिया था इसलिए दिखा नहीं पाई मेरा स्कोर। ओके, सा बाय बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, बाय। ये सब मेरा फिनिश हो गया है। लाइक इंग्लिश जीएस तो पहले ही हो गया था, मैथ्स भी मैंने कर लिया है, मॉक टेस्ट भी फिनिश हो गया है, स्कोर मैंने आपको दिखाई दिया है, एवरीथिंग इज़ फिनिश्ड। मिलते हैं नेक्स्ट